हेलो दोस्तों, मैं नाम है सरबजीत और मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आइडेंटिफाई द स्टडी। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर ग्लोबलाइजेशन से, जिसका नाम है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आइए हम अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की। हाँ जी, तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि एफडीआई क्या है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब कोई विदेशी कंपनी किसी और मतलब किसी और देश की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, उसी को हम एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हम कहते हैं। ये कंपनियां जब इन्वेस्टमेंट करती है तो अपने फायदे के लिए ही करती है। और जब ये कंपनियां किसी कंपनी में निवेश जब करती है तो उसके साथ साथ उस कंपनी और उस ठीक है और उस देश की अर्थव्यवस्था का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये जो पूरी टर्म है, इसी को हम एफडीआई के नाम से जानते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि एफडीआई के मेरिट्स और डी मेरिट्स क्या थे, मतलब यानी कि के लाभ और उसके दोष। तो अब हम ये जानते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ क्या होते हैं, यानी कि एफडीआई के। तो सबसे अब पहला जो लाभ आता है वो ये आता है कि जब भी एफडीआई के तहत जब भी कोई कंपनी किसी और कंपनी के अंदर निवेश करती है तो उसकी आर्थिक स्थिति काफी तीव्र हो जाती है, मतलब यानी कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है। जब किसी कंपनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होता है तो उस देश का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होना शुरू हो जाता है। और ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही लागू होता है, मतलब यानी कि जो विकासशील देश है। एग्जाम्पल हमारा इंडिया का। दूसरा इसका जो लाभ आता है वो मतलब ये आता है कि इसके तहत क्या होता है कि तकनीकों का स्थानांतरण, यानी कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करती है तो उसके तहत हम ये देखते हैं कि हर एक कंपनी अपनी नई नई टेक्निक्स को लेकर आती है। और जब इंसान उस प्लान के तहत मतलब काम करता है तो ज्यादा स्किलफुल मतलब यानी कि वो ज्यादा क्या कुशल होता है और साथ में ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो इससे उस आदमी का जो विकास है वो भी हो रहा है, यानी इंडिविजुअल तौर पर भी हो रहा है और कंपनी का भी हो रहा है और फिर देश का भी। तो ये चीज है कि तकनीकों का स्थानांतरण होता है, जितनी भी टेक्निक्स है उनकी वो फेर बदल होती है। तीसरी चीज हमारे में ये आती है कि जो भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जब भी जो लाभ होता है तो उसका हाँ जी, तो उसका जो टैक्स है वो भी केवल सरकार को मतलब क्या वो हाँ जी वो देती है। तो इससे क्या होता है, इससे और भी ज्यादा डेवलपमेंट और साथ साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही होती है उसको भी फायदा होता है। एक चीज आती है हमारे सामने। चौथा ये आता है कि जब किसी देश में निवेश होता है तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब क्या करती है कि रोजगार के कुछ नए अवसरों को खोलती है। क्योंकि जब भी कोई एक नया प्लान कोई कंपनी अगर लॉन्च करती है तो उसके लिए वो नए नए आदमियों की आवश्यकता होती है। और जब नए नए आदमी आते हैं तो उनको रोजगार प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं, यहाँ तक कि उनकी सैलरी के अंदर भी इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक बहुत मतलब बड़ा क्या फायदा है क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो कंपनियों में होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसी को प्रकार से जो राजस्व यानी कि हमारा जो टैक्स है वो चुकाती भी है और साथ में उनको टैक्स चुकाने को वो कम करा जाता है। क्योंकि इससे जो हमारी या तो गवर्नमेंट है और जो कंपनी है दोनों को अपना अपना जो लाभ है वो आ सके। इसके और इन सब की और हाँ जी और इन सभी की ओर से ये सारी चीजें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ के अंदर आती है। तो अब हम ये जानते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दोष क्या क्या है। तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की खामियां क्या क्या है। तो सबसे अब पहली चीज इसमें ये आती है
कि जब भी कोई कंपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा यानी एफडीआई के द्वारा किसी दूसरे देशी कंपनी के अंदर निवेश करती है तो उधर उसको अपना हक यानी अपना स्वामित्व खोने का खतरा रहता है। हो सकता है कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी देशी कंपनी के अंदर अपनी जो टेक्निक्स है जब वो प्रोवाइड करा रही है तो जरूरी वो नहीं है कि हाँ जी, तो उसका जो प्रॉफिट है वो उस स्वामित्व वाली कंपनी को दिया जाए। तो एक ये चीज हमारे सामने आती है कि इसकी एक खामी है। दूसरी ये आती है कि जब भी कोई कंपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा निवेश करती है तो उसके अंदर तकनीकी और संचार के माध्यम से कई बार जो है वो दूरियां आना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में यानी कि कुछ ऐसे जियोलॉजिकल कुछ वो फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल है कि अगर कोई कंपनी जम्मू कश्मीर के अंदर इस्टेब्लिश हो रही है तो उधर जो है जी तो उधर जो है टेक्निक्स का जो इतना जो आदान वो प्रदान है उतना अच्छा नहीं हो सकेगा, तो जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स है वो नाखुश हो जाते हैं और उनको इससे नुकसान भी होता है। तीसरी चीज ये कि कई जगहों पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अच्छा नहीं होता, तो ये भी एक खामी है कि इसके कारण जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो अपना अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकती। जितनी भी ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की खामियां है इनके अंदर हम ये भी देखते हैं कि कंपनियों का नियंत्रण उधर कम हो जाता है जिस देश के अंदर वो निवेश करते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो कंपनियों का हकदार होता है। एक कंपनी जो दूसरी कंपनी में निवेश कर रही है तो इसके अंदर एक इन्वेस्टर हो गया और दूसरा जो कंपनी को चला रहा है, तो इससे उनका जो हक है वो कम हो जाता है और इससे उनको हाँ जी, तो अब यही वाली चीज इनका नहीं क्या है वो दोष है। इन सब खामियों के होने के बावजूद लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई ने काफी सारे देशों की वो किस्मत को बदल कर रखती है, यानी कि एफडीआई से काफी सारे देशों को लाभ हुआ। तो चलिए आगे हम ये जानते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है, ठीक है, इसके वो निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। हाँ जी, तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जब भी वो किसी और देश की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले वो कुछ निर्धारक तत्वों को देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज ये आती है कि वो उस देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। अगर उस देश की अर्थव्यवस्था ठीक है तभी वहां अपना इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था और अच्छी ग्रो कर सके और उनको भी उस चीज का जो लाभ प्राप्त हो सके। दूसरी चीज ये कि उस देश का आकार किस प्रकार, ये भी काफी ज्यादा अहमियत देता है, क्योंकि जो उनका प्रोडक्ट है या जो भी उनकी टेक्निक या स्कीम है वो उस देश के अंदर वो चल वो पाएगी या वो नहीं, ये चीज जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास। अब तीसरी चीज ये है कि उस देश का जो वो मार्केट है वो जितनी जितनी वो बड़ी होगी ना उतना ही वो फायदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कंपनियों को होता है। जब भी वो निवेश करती है तो वो हमेशा की जरूर देखती है कि जो मार्केट है वो केवल लार्ज होनी चाहिए उस देश के अंदर, उस देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से। चौथी चीज हमारे पास आती है कि उस देश की जनसंख्या। देखिए जहां पर जो श्रम है, जो पावर है, जहां पर मैन पावर ज्यादा होगी वहां पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आसानी से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और जल्दी से जल्दी उस जगह पर निवेश करने की सोचते हैं। एग्जाम्पल है वो चाइना और इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर जो मैन पावर है ना ये काफी ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर एफडीआई की कंपनीज जो होती है वो निवेश करने के लिए हमेशा वो तैयार रहती है।
हाँ, कुछ भौगोलिक स्थिति भी आती है हमारे सामने। तो जैसे अब हम एग्जाम्पल एक सिर्फ चीन है, चीन धीरे धीरे अपने वहां के लोगों को अपने जो मानव जो संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको अच्छा करने की कोशिश को मतलब क्या वो करते रहता है। उसी प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर भी होता है और वो बाकी सारे देशों के अंदर भी होता है। ये जो कुछ निर्धारक जो तत्व थे जो एफडीआई को किसी भी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुक करते हैं, या कहा जाए तो उन्हें मतलब वो बताते हैं कि आपको इस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों हमने आज क्या किया वो जाना, एक बार थोड़ा मतलब करते हैं कि एफडीआई क्या है। एफडीआई के मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब यानी कि उसकी लाभ और हानियां, और एफडीआई के जो वो निर्धारक जो तत्व है वो क्या क्या। तो इसी के साथ साथ हमारा इस वीडियो के अंदर ये एफडीआई का टॉपिक खत्म होता है। तो अगली वीडियो में हम आपके पास दोबारा आएंगे एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों प्लीज जाते जाते इस मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, और हिट द नोटिफिकेशन आइकन। आपके मतलब इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर एफबी और इंस्टा प्रोफाइल का आपको वो लिंक भी दे दिया जाएगा। तो प्लीज आप हमें वहां पर जाके आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू।